Brought to you by Techno Camon 30 series. We've got his childhood coach in Dinesh Lad join us here exclusively on India Today. Let me cut across to him and first get a sense from Mr. Lad as to how it feels. Sir, thank you so much for joining us here on India Today. आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँगा, जब आप उस खिलाड़ी को जिसको आपने बचपन से ट्रेन करा, बचपन से देखा, इस मुकाम पर जाकर ऐसी जीत इंडिया के लिए लाए, आपको एज अ कोच कैसा लगता है? बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं सबको ये बता रहा हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी मुझे बना दिया रोहित ने, और सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा मुझे दी, ऐसे मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस बच्चे को मैंने 12 साल का था जब भी देखा था, एज एन बॉलर देखा था, उसके बाद बैट्समैन हो गया और बैट्समैन बनाया उसको। और लेकिन देखिए कि रोहित के पास टैलेंट तो अच्छा ही था, खाली उसको मोटिवेट करना था, उसको कुछ चीजें बतानी थी। उसने वो चीजें इंप्लीमेंट किया और दुनिया का सबसे डेंजरस व्हाइट बॉल क्रिकेट के मैच में वो डेंजरस बैट्समैन बन गया। इसकी मुझे खुशी बहुत हो रही है। सर, रोहित की कैप्टेंसी के बारे में अगर बात करें जाए, सब रोहित शर्मा द कैप्टन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का एक इंटरव्यू हमने अभी प्ले करा था अपने चैनल पे, वो भी यही कह रहे थे कि रोहित शर्मा जिस तरह का उनका पर्सोना है, जिस तरह से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं प्लेयर्स के साथ, क्या ये खूबी बचपन से रोहित शर्मा के साथ थी या उन्होंने कहीं से ये चीज पकड़ी, सीखी कुछ? नहीं, बचपन से वो वैसे ही था, क्योंकि उसको पता था किस प्लेयर से कैसे क्या करना है, किस प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करना है। क्योंकि जब आपने अपने प्लेयर को आप मोटिवेट करते तो भी वो प्लेयर को भी लगता है यार वो मेरा कप्तान मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो उसके वजह से ये सब शुरू से था। क्योंकि हमारे स्कूल की भी मैचेस बहुत उसने जिता के दी थी, तब भी वैसे ही था। मुझे कहता था सर इसको ये टाइम पे हम लोग को यूज करना चाहिए, इसको ये टाइम पे बैटिंग पे भेजना चाहिए, तो डिस्कस करता था मेरे साथ। तो शुरू से वो वैसे ही था। राइट सर, हमारे साथ ही रुकिए। आई बिलीव माय कॉलीग नितिन ऑल्सो विद अस राइट नाउ। नितिन, आई बिलीव यू गॉट सम क्वेश्चंस फॉर दिनेश जी। दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने ऐसे खिलाड़ी को न सिर्फ चुना, उसको परखा, उसको सिखाया और वो आगे चलकर भारतीय टीम का कप्तान बना। और आज आपके लिए इतना बड़ा दिन है कि उसने गुरु दक्षिणा के तौर पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी दी है। तो ये जो जर्नी थी आपकी, ये कैसी थी, ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। जर्नी तो कैसी थी, जब भी रोहित को मैंने देखा, एज एन बॉलर करके देखा था। बॉलर के बाद जब उसकी बैटिंग की एबिलिटी थी तो उसको मैंने कहा कि तुझे बैटिंग में ज्यादा फोकस करना चाहिए, और मैक्सिमम उसको टाइम देने चालू किया बैटिंग में। और क्रिकेट तो देखिए उसके पास था, उसके पास नेचुरल टैलेंट था, सिर्फ उसको कुछ बातें बतानी थी, उसने बातें इंप्लीमेंट की और दुनिया का सबसे उम्दा बल्लेबाज बन गया। तो मुझे बहुत खुशी होती कि आपको एक ये छोटी बात है ये कहना, तो अगर गलत बात है, लेकिन एक गरीब बच्चा अगर चाहेगा, जो अगर इसकी इच्छा होगी, तो किस मुकाम पे पहुंच सकता है। उसकी सबसे बड़ा उदाहरण है रोहित शर्मा। क्योंकि फीस भरने के लिए उनके पास उस वक्त पैसे नहीं थे, लेकिन उसको फ्री शिप दिया गया स्कूल से, लेकिन उसने अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया, अपने टैलेंट को उसने मौका दिया, उसने टैलेंट को उसको फोकस देके उसने टाइम दिया, और उसके वजह से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन गया, ऐसे मुझे लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहता हूं सर कि बतौर कोच आपके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि सारे कोच ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो प्लेयर है वो भारतीय टीम के साथ खेले, टीम का कप्तान बने, बड़ी ट्रॉफी जीते। तो ये सारी चीजें रोहित शर्मा ने की हैं। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि बतौर कोच मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने आपको बताया मुझसे सबसे बड़ा गुरुदक्षिणा मुझे आज मिल गया, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि एक बच्चा जिसको मैंने 12 साल का देखा था, वो बच्चा जाके देश के लिए कप्तानी करता है और कप्तानी करके वर्ल्ड कप जिता के देता है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी, आपको बताया। बिल्कुल ठीक बात है। और क्या दिनेश सर, आपके लिए ये जो जर्नी थी ये चैलेंजिंग भी थी, क्योंकि आपने एकदम रॉ टैलेंट को वहां पर देखा, आपने स्पॉट किया, फिर आपने उसके स्किल्स को फाइन ट्यून करना शुरू किया, उसको समझाना शुरू किया कि भाई आप जो है गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी पे भी अगर ध्यान दें तो बेहतर हो सकती है। तो ये जो गुरु दक्षिणा या जो गुरु मंत्र आपने दिया, ये कैसे टर्न अराउंड हुआ? और आज जब आप मुड़कर देखते हैं कि वो रोहित शर्मा और आज का रोहित शर्मा, कैसे आपके आप कैसे इसको समझते हैं?
तो देखिए रॉ टैलेंट तो नहीं था उसके पास, टैलेंट था ही, बट उस वक्त क्या हो गया था, मैंने उसको एज एन बॉलर देखा था, जिस तरह से उसने गेंदबाजी की थी, 12 बॉल डाले थे, तो मुझे एक्शन बहुत अच्छा लगा था और बॉलिंग भी बहुत अच्छा डालता था वो। अनफॉर्चुनेटली उसके उंगली का इंजरी होने का उसने बॉलिंग बंद कर, लेकिन एक अच्छा बॉलर भी था। बट मैंने उसको जब बैटिंग करते हुए देखा, मैंने उसकी नॉकिंग करते हुए देखा, तो मुझे लगा नहीं, इसको बैटिंग में ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह उसकी बैट स्ट्रेट आ रही थी, तो मुझे लगा नहीं यार, इसको टाइम ज्यादा बैटिंग में देना जरूरी है। तो उस वक्त मैंने उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चालू किया था। एबिलिटी तो उसके पास था, उसने उसको जस्टिफाई किया और उस मुकाम पे पहुंच गया। अच्छा, एक चीज और दिनेश सर, नंबर 7 से बैटिंग की शुरुआत करने वाला खिलाड़ी ओपनर बन जाता है, ये टर्न अराउंड कैसे? क्योंकि सेल्फ बिलीफ भी होना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो बल्लेबाज नीचे बैटिंग करने आते हैं उनको अमूमन ओपन करने का मौका काफी कम मिलता है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं, जिसमें से रोहित शर्मा मेरे ख्याल से सबसे पहले ही होंगे जो नीचे से शुरू कर ऊपर तक आए हैं। तो यहाँ पर क्या था ऐसा खास रोहित शर्मा ने जो ये करके दिखाया, टीम मैनेजमेंट को अपनी तरफ आकर्षित किया? डेफिनेटली सेल्फ बिलीफ तो होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट उसका वही था, उसके ऊपर खुद के ऊपर उसका अपना विश्वास था। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मैनेजमेंट को, और सबसे थैंक्स ज्यादा कहना चाहूंगा महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि उसने उसे जो मौके दिए। आज महेंद्र सिंह धोनी का भी बहुत बड़ा हाथ है, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि जब रोहित का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तब भी उसको रोहित के ऊपर बहुत भरोसा था, उसने बहुत टाइम दिया। और उसके बाद उसने चैंपियंस ट्रॉफी में उसने ओपनिंग करने लगाया, और उसके बाद एक ओपनर बैट्समैन करके देश के लिए रोहित खेलने लगा। तो धोनी का भी उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा मुझे लगा। एक आखिरी सवाल सर, 2007 से ये T20 फॉर्मेट का करियर शुरू हुआ, आज 2024 में उन्होंने गुड बाय कर दिया T20 फॉर्मेट को। आपको क्या लगता है, ये डिसीजन सही है? क्या रोहित शर्मा ये कुछ और दिन खेल सकते थे, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये ठीक हो गया, अब वो आगे के फॉर्मेट्स पे जो है वो फोकस कर पाएंगे? नहीं, डेफिनेटली जो उसने डिसीजन लिया बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि यंगस्टर्स को भी चांस देना जरूरी है। और उसका अभी उसका दूसरा गोल होगा शायद आने वाला 50 ओवर का वर्ल्ड कप, और उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि दो ही उसके पास अभी मौका है, दो ही जीतने के लिए। तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। जो विराट ने और रोहित ने जो डिसीजन लिया, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, ऐसा मुझे लगता है। तो कल की जीत के बाद सर आपसे कुछ बातचीत हो पाई क्या? रोहित शर्मा को आपने फोन लगाया या उनका फोन आया, कुछ बातचीत हो पाई? नहीं, अभी तक बातचीत नहीं हुई, तो आने के बाद बातचीत करेंगे। Okay, Dinesh sir, be with us. Harshit, over to you. ऑल राइट दिनेश जी, आपसे एक बात जानना चाह रहा था। बहुत दिलचस्प कहानियां सुनाई आपने रोहित शर्मा के बचपन की, और कैसे वो प्रोग्रेस करे एज अ प्लेयर। जब हम उनकी कप्तानी और एक प्लेयर जो उन्होंने जिस तरह का मार्क छोड़ा है इतने साल के करियर के बाद, देखिए 4000 प्लस रन, ही एंड्स एज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर द इंडियन टीम। जब आप लेगेसी की बात करें, अब उनकी रिटायरमेंट उन्होंने कल अनाउंस कर दी, उनकी लेगेसी की बात करें, आपके लिए एज कोच क्या लेगेसी है रोहित शर्मा की? देखिए, अभी उसने जो रिटायरमेंट दिया है बहुत ही अच्छा डिसीजन है मुझे लग रहा है, क्योंकि आने वाले जो वर्ल्ड कप है, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, और उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है 23 मैच की, तो उसके ऊपर सिर्फ फोकस करना है। क्योंकि उसके ऊपर फोकस करके उसको, जैसे कि उसने T20 वर्ल्ड कप जीता के 130 करोड़ जनता को खुश किया है, वैसे ही उसने वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप जिताना चाहिए, और टेस्ट चैंपियनशिप भी उसने जिताना चाहिए। यही मैं चाहूंगा उससे। और जो डिसीजन लिया वो प्रॉपर डिसीजन ऐसे मुझे लग रहा है। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत मुबारकें भी देना चाहूंगा आपको फिर से। आफ्टर ऑल रोहित शर्मा ने ना सिर्फ आपको बट पूरे देश को एक खुशी का मौका दिया है। यहाँ मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।